डंकी लगाने वाले भी बात नहीं आते, लगवाने वाले भी नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। एक और व्लॉग में करता हूँ आपको वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। बहुत से लोग जो है ना मुझे डंकी के हवाले से पूछ रहे हैं। आज भी मेरी कुछ पुरानी वीडियोस मुझे भेज रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट वगैरह कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जबकि अगर वीडियोस को भी देखा जाए ना, 1.5 साल पुरानी है, तकरीबन 1.5 साल पुरानी है। और अभी मौजूदा वाक़या आप सब ने देखा ही है कि लीबिया से यूनान जाते हुए कश्ती जो डूबी है, ये डुबाई गई है, जो भी है वगैरह वगैरह आप सबके सामने ही है। कितने लोग अपनी जो है ना ज़िंदगी की बाजी से हार चुके हैं, कितने लोग जो है ना बॉडी भी नहीं मिल सकी, कितने लोगों को। तो सोचो उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजर रही होगी। और ये जो लोग मुझसे आज भी रब्ता कर रहे हैं, मुझसे कह रहे होते हैं भाई हमारी भी डंकी लगवाओ, क्या आप भी डंकी लगवाते हो। भाई नहीं, अल्लाह अल्लाह माफ़ी दे, मैं ये काम नहीं करता, मैं आगाह करता हूँ। मैं उन वीडियोज़ में भी यही बता चुका हूँ लोगों को, डंकी मत लगाया करो, वीज़े की तरफ जाओ। वीज़े का भी कोई नाम होता है, इलीगल मत जाओ, जिस भी कंट्री जाना है लीगल जाओ। मेरी सारी वीडियोस इसी चीज़ पे बनी हुई है। इवन क्या वो डंकी वाली वीडियोस को पूरा देखो तो उनमें यही बताया है मैंने। उसमें ये भी बताया हुआ है कि हाँ लोग जाते हैं इन रास्तों से, कोई शक नहीं, लेकिन रिस्क लेके जाते हैं। और एजेंट उनके लोग उनके साथ क्या करते हैं वो सब आप देख सकते हो। इवन मैंने उन वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जिस तरह की कश्तियों में डंकियाँ लगवाते हैं ना ये बाई शिप वाली, वो भी एक्सपायर्ड शिप होते हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे ना, जो आगे पीछे आपको शिप नज़र आएंगे, वो भाई VIP किस्म के शिप हैं। इतने VIP और लग्जरी शिप हैं कि उनकी टिकट भी बहुत महंगी है। तो आम बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो सोचते हैं कि हम ऐसे शिपों में डंकी में जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपायर्ड शिपों में और ऐसे शिपों में लोगों को डंकी पे भेजा जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। ये इतने बंदे आप सोच सकते हो ना कि डेथ क्यों हुई है, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं होती। एजेंट जो है ना आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं। और कोई शक नहीं, तुर्की में से तो बहुत ज़्यादा काम होता है ना, ये इंसानी स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन फिर भी लोग जो है ना बात नहीं आते, डंकी लगाने वाले भी बात नहीं आते, लगवाने वाले भी नहीं आते। जब लगाने वाले नहीं बात आते तो लगवाने वालों का क्या जाता है, क्या ख्याल है। सब कुछ लोगों को पता होता है। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना आगे आ चुका है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी लोग क्यों ये रिस्क ले रहे होते हैं, आप खुद सोचें। वीज़े की तरफ चले जाएं, थोड़े 2-4 पैसे ज़्यादा लगा लें, कोई मसला नहीं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना पिछले 3 सालों से, मैंने जो देखा है अभी तक, लोग डंकी पे 25-25, 30-30 लाख दे देते हैं। अगर वही पैसे वो अपने मुल्क में रह के कारोबार भी करें ना तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है। अगर नहीं करना चाहते कारोबार तो किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा ख़रीदा भी जा सकता है इतनी बड़ी अमाउंट में। जबकि इतनी बड़ी अमाउंट दे के वो इलीगल मौत का रास्ता तय करने के लिए जो है ना रेडी हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे पॉसिबल है, कैसे कर लेते हैं ये काम, या उनकी फैमिली वाले कैसे उनको इजाज़त दे देते हैं मौके पे। खैर, जो जा चुके हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घर वालों को भी जो है सब्र अता फ़रमाए। और जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं डंकी के हवाले से आज भी, तो वही वो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं। मैं उन वीडियोज़ में भी यही बताया हुआ है, डंकी मत लगाया करो। एजेंट लोग जो है ना आपको सिर्फ झूठे ख्वाब दिखाते हैं, जबकि वैसी कश्ती भी नहीं होती है, वैसी बोट भी नहीं होती जिस तरह की वो आपको बता रहे होते हैं। एक्सपायर्ड शिप होती है, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ। अगर आप पुरानी मेरी वीडियो उठा के भी देखोगे उसमें भी मैंने यही एक्सप्लेन किया। इवन मैं वहाँ पे काम करता था लखनऊ में, मैं जाना चाहूँ मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने नहीं कभी ये रास्ता अपनाया, क्योंकि इलीगल जाना, इलीगल रहना आसान काम नहीं है। तुर्की में जो इलीगल लोग रहते हैं उनकी लाइफ से भी मैं वाकिफ़ हूँ, ये भी मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ। वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, बहुत मुश्किलात होती हैं इलीगल रहने के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए खुदारा अपनी ज़िंदगी को जो है ना एक ही बार मिलती है, ऐसे ज़ाया मत करो। अगर करना ही है तो मेहनत करके अपने कंट्री में, अपने ख़ानदान के सामने, अपने फैमिली के सामने, कहीं पे भी आगे पीछे थोड़ा कमा लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश तो रहोगे। मुझे पता है पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश ही कर सकता हूँ कि जहाँ भी जाना है दुनिया में, जिस भी कंट्री जाना चाहते हैं, खुदारा डंकी का रास्ता मत अपनाओ। कोई फ़ायदा नहीं है डंकी का रास्ता अपनाने का। और इलीगल चले जाओ, वीज़े पे चले जाओ, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, करने में। सब कुछ पॉसिबल है आजकल के ज़माने में, तो उस पर कोशिश किया करो। इवन वर्क वीज़े मिल जाते हैं, मैं खुद वर्क वीज़ों पे वीडियोज़ बना चुका हूँ, तुर्की के भी। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट और कंट्रीज़ के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, ताकि लोगों को इस चीज़ में आसानियाँ पैदा हों कि वो कैसे अपने कंट्री में रह के भी और दूसरे कंट्री से रह के भी वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर किसी और चीज़ पे भी आप लोग वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी उन सब लोगों के दुआ ज़रूर कीजिए जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो अपनी जान की बाजी से गंवा चुके हैं। उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा और मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।